हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर हिंदी विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो 2016 से 2024 तक पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 2024 का प्रश्न लेते हैं। 2024 का पहला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? उत्तर है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति महान भक्त कवि कबीरदास के विषय में कही गई है। प्रश्न संख्या 2 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है जो शब्द दो शब्दों के योग से बने हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर क्या है? लंब और उदर दो शब्द हैं, ठीक है। इन दोनों शब्दों को मिल करके जो है गणेश बनते हैं, तो इसलिए उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे है प्रश्न संख्या 3, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 4, मूल्यांकन के उपकरण बताइए। उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण है, पहला है लिखित परीक्षा, और दूसरा हो जाएगा मौखिक परीक्षा, तीसरा हो जाएगा परियोजना कार्य, और चौथा हो जाएगा निरीक्षण प्रविधि, और पांचवा हो जाएगा व्यवहार परीक्षण। प्रश्न संख्या 5 है, किन्हीं चार तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए, ठीक है। और तत्सम तद्भव लिखना है तो यहाँ पर तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है। अग्नि का तद्भव होता है आग, ठीक है, और तत्सम को संस्कृत समझ सकते हैं, ठीक है। हस्ती, हस्ती का तद्भव होता है हाथी। उदक पानी, मुंह मुख, ठीक है। अब आगे है प्रश्न संख्या 6, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का ज्ञान होना या सचेत होना। 2023 का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में प्रेम और भावनात्मक गहनता है। आगे है प्रश्न संख्या 8, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर, तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के राजापुर अर्थात बादा में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। उत्तर हो जाएगा रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आगे है प्रश्न संख्या 10, क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहेंगे, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 11, मौन वाचन की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा मौन वाचन में अर्थ ग्रहण शीघ्र होता है और नेत्र व मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है, लोकोक्तियों की दो विशेषताएं बताइए। तो लोकोक्ति की जो दो विशेषताएं हैं दोस्तों, उसमें हो जाएगा लोकोक्ति जीवन के अनुभव पर आधारित होती है पहला, और दूसरा हो जाएगा वाक्य निर्माण में पूर्ण सक्षम होती है। 2022 का प्रश्न संख्या 13 लेते हैं, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन सा विख्यात है? तो उत्तर हो जाएगा हिंदी में कथा सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र विख्यात हैं क्योंकि उन्होंने कहानियों को जन जीवन की समस्याओं से जोड़ा है। प्रश्न संख्या 14 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है। आगे है प्रश्न संख्या 15, राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा राम ने रावण को मारा का कर्मवाच्य रूप है रावण राम द्वारा मारा गया। प्रश्न संख्या 16 है, आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न संख्या 17 है, सुलेख किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा लिखावट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए जो लेख लिखा जाता है उसे सुलेख कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्ति लिखनी है तो उत्तर हो जाएगा गांधी जयंती हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, एक पंक्ति। दूसरा हो जाएगा यह
महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है। और तीसरा हो जाएगा बापू ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। और चौथा हो जाएगा वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आगे 2021 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर हो जाएगा जो शब्द देश की बोलचाल की भाषा में बने हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खिड़की, डिबिया, कचौड़ी, ये सभी क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक है, गांवी भाषा जिसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 20। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा लकीर का फकीर होना का अर्थ है पुरानी परंपरा का नियम पर अडिग रहना। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर हो जाएगा मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार है, क्योंकि मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। आगे है प्रश्न संख्या 22। अधजल गगरी छलकत जाए का लोकोक्ति का अर्थ बताना है। उत्तर हो जाएगा अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। प्रश्न संख्या 23 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, तार सप्तक का संपादक किस समय हुआ। उत्तर हो जाएगा तार सप्तक का संपादक सन 1943 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया। अब आगे है 2020 का पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 25। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पानी हो गया, तो इनका जो पानी का है दोस्तों, इनका अनेक अर्थ हो जाएगा आभा, इज्जत, योग्यता, गजब, अद्भुत, असंभव। ठीक है, और प्रश्न संख्या 26 है, निर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा निर उपसर्ग से निर्विकार, सम उपसर्ग से संयम शब्द बनते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सच्चाई का ज्ञान होना या होश में आना। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 28। समय चूकी पुनि का पछताने लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा इसका अर्थ होता है अवसर निकल जाने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29। सरल वाक्य किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, यह जो है क्या है, सरल वाक्य है। आगे है प्रश्न संख्या 30। केसर और केसर शब्दों में अंतर बताना है। ठीक है, तो इसमें जो केसर शब्द है कुमकुम होता है जो बड़ा सा है, और छोटा शब्द जो केसर होता है इसका अर्थ होता है शेर के गले का बाल होता है। ठीक है, अब 2019 का प्रश्न लेते हैं। 2019 प्रश्न संख्या 31। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पुष्प के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वह हो जाएगा सुमन और कुसुम, और बिजली का जो पर्यायवाची होगा वह होगा विद्युत और दामिनी। प्रश्न संख्या 32 है, जीवन निर्वाह तथा वीणावादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास तथा वीणावादनी में बहुव्रीहि समास हैं। प्रश्न संख्या 33 है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिए। उत्तर हो जाएगा आग बबूला होने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, गुस्से से लाल होना। वाक्य प्रयोग अगर करें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी गलती पर शिक्षक आग बबूला हो गए। और प्रश्न संख्या 34 है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। यहाँ पर देख रहे हैं ता जो है कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 35। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा उप उपसर्ग से
उपदेश, उपग्रह, प्रति, उपसर्ग से प्रतिदिन, प्रतिरोध शब्द बनते हैं। आगे प्रश्न संख्या 36 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। 2018 का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कोकिल का तद्भव शब्द कोयल है तथा कूप का तद्भव शब्द कुआं है। प्रश्न संख्या 38 है, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा प्र उपसर्ग से प्रहार, प्रदान तथा सु उपसर्ग से सुयोग और सुकर्म शब्द बनते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 39, समुद्र शब्द के चार चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र के जो चार पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वह हो जाएंगे जलधि, सिंधु, पयोधि और उदधि। प्रश्न संख्या 40 है, एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा एक दंत में द्विगु समास है और नील कमल में कर्मधारय समास है। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 41, खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इस कहावत का अर्थ कथनी और करनी में अंतर होता है, मतलब कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ठीक है, वाक्य प्रयोग अगर करें तो यहाँ पर हो जाएगा नेता लोग चुनाव में वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। यह खाने के दांत और दिखाने के और जैसा है। आगे है प्रश्न संख्या 42, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, इस पंक्ति में रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लगा बनाए, इस पंक्ति में रचयिता जो है कबीरदास हैं। अब 2017 का प्रश्न लेते हैं। 2017 प्रश्न संख्या 43, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। वे हिंदी के कवि, निबंधकार और संपादक थे। प्रश्न संख्या 44 है, उन्नति तथा कृषण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा शब्द विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा उन्नति का अवनति। ठीक है, ये यहाँ पर जो है इस साइड जो है विपरीत शब्द दिए गए हैं। ठीक है, उन्नति का अवनति हो जाएगा, कृपण का जो होता है दाता हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरफ जो है आपको तत्सम शब्द दिखेंगे और इस तरफ जो है क्या दिखेंगे, तद्भव शब्द दिखेंगे। तो यहाँ पर सावन जो होता है उसका संस्कृत रूप श्रवण हो जाएगा या तत्सम रूप श्रवण हो जाएगा। किसान, किसान जो है हिंदी शब्द है और यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा कृषक, जिसको हम तत्सम बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 46 है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 है, आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा आकाश से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना, मतलब वह कर नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी जो है क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाक्य प्रयोग अगर होगा दोस्तों तो भारत की क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ना जैसे है, मतलब जीत ही नहीं पाएंगे। और आगे है प्रश्न संख्या 48, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि उनकी शक्तिशाली भाषा शैली के कारण मिली थी। 2016 का प्रश्न लेंगे। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 49 है, त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो उत्तर हो जाएगा जिन वर्णों के उच्चारण में दांतों का सहयोग होता है उन्हें दंत्य ध्वनियाँ कहते हैं। ता वर्ग, त थ द ध न का उच्चारण स्थान दंत है। प्रश्न संख्या 50 है, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा तद्भव शब्द तत्सम शब्द। आग का अग्नि हो जाएगा, हाथी का हस्त या गज कह सकते हैं। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 51, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा उपकार के बदले किए जाने उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 52, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा 12 बाट होने का जो लोकोक्ति है उसका अर्थ होगा
तितर बितर होना मतलब अलग अलग हो जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे तो भाई भाई की लड़ाई में सोनू और सोहन के परिवार 12 बाट हो गए। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 53। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है क्योंकि इनमें प्रयोजन और स्थिति के अनुसार बदलाव होता है। प्रश्न संख्या 54 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहें तो यहाँ पर जो लंबोदर है दोस्तों, लंबोदर में दो शब्द मिलकर के बने हैं, लंब और उदर। ठीक है, मतलब बड़े पेट वाला, अर्थात गणेश जी की बात हो रही, लंबधर उदर लंबोदर। दशानन अगर कहें तो दस और आनंद दो शब्द मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मुखों वाला अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। आपको दोस्तों पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को दोस्तों सभी तक शेयर करते चलिएगा, उनको भी लाभ हो जाए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।